Hello and good morning. Welcome to this second video on the topic Introduction to Ecology or What is Ecology. The main aim of this video is to provide some written material to the students so that they can jot down the important points of this topic for future reference. इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं। आप लोग उनको लिख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो उनको दोबारा रेफ़र कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए वो हमने रेड में हाईलाइट किए हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। The important aspects have been highlighted in red so that you can easily take them down and you know which is important and which is not very important in case you want to take down short notes. So let's start. This is just an introductory slide. We'll move to the next one now. Okay, so before we go to what is ecology or the introduction to ecology, let's go back a bit. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. What is environment? Firstly, environment is one word which everybody must have heard so many times these days. But what basically is environment? Environment is the sum total of all factors that affect or influence an organism. कोई भी ऐसा फैक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म पे कोई असर डाले, कोई इफेक्ट डाले, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। चाहे वो फैक्टर लिविंग हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो, नॉन लिविंग की वजह से हो, फिजिकल हो, व्हाटएवर, कोई भी फैक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर एक ही जगह पे रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। मोटिलिटी या मूवमेंट उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता कहिए, या वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनका एनवायरनमेंट मोर और लेस सेम रहता है। उस एनवायरनमेंट को जो उनके आसपास है उसको हम उनका होम या घर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप भी जहाँ रहते हैं वो आपका होम है। उसमें जो भी चीज़ें हैं, चाहे फर्नीचर है, चाहे वहाँ का क्लाइमेट है, चाहे वहाँ के लोग हैं, वो आप पे कोई ना कोई असर डालते हैं। सो दैट इज़ the home environment affecting you. So similarly, plants are also affected by their home environment. इस स्टडी को, the study of a plant in its home, is called ecology. It is taken from a Greek word oikos, जिसका मतलब है home, which means home. Combine it with logos, which means to study. So the science that studies effect of environment on an organism is called ecology. So, although there is some confusion regarding who was the person who used this term for the first time and who was the one who used it before everybody else, uh, still, most of the books are of the opinion that writer in 1868 used this term uh, ecology for the first time. He wrote a book, Oecology, with a O, and then just 1 year after that, Ernst Haeckel, famous scientist who has contributed to many fields, he properly defined what do we mean by ecology. So writer has just used the term, not able to clarify what it means. जबकि हैकल जो है उन्होंने इसका सिर्फ यूज ही नहीं किया, उन्होंने उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है जो हम यहाँ पे नीचे यूज कर रहे हैं। डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, आप मटेरियल देखिएगा बुक्स में, नेट पे, एनीवेयर। इकोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। सो अगर आप सब कुछ याद करने लगेंगे इट विल बी कंफ्यूजिंग। सो लिमिट योरसेल्फ टू वन, एक आध याद करिएगा, मैक्सिमम 2 याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो सिंपलेस्ट है हैकल की डेफिनेशन वो रखी है। रिलेशनशिप ऑफ एन एनिमल टू इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, अर्नस्ट हैकल वाज अ एनिमल साइंटिस्ट, तो उन्होंने एनिमल से दी है। आप यहाँ पे प्लांट यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हम नॉन लिविंग और लिविंग दोनों एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो
इकोलॉजी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसमें एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वाटर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स तो आते हैं, बायोलॉजी तो आती आती है। जब आप नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जैसा हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे, इकोलॉजी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मिलके इकोलॉजी की स्टडी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलके, जिसमें जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल साइंसेस, बायोलॉजी सब कुछ आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इकोलॉजी की ब्रांचेस डिफाइन की हैं, लेकिन ट्रेडिशनली तीन तरह की स्टडीज इकोलॉजी में होती हैं। ऑट इकोलॉजी, जिसमें हम एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप है उस पर स्टडी करते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज बेसिकली सेम स्पीशीज, राइट, लाइक पॉपुलेशन ऑफ human beings in a particular place, population of human beings in Delhi, राइट। सो दो चीजें आ गई, एक तो आप एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा आपने एरिया भी स्पेसिफाई कर दिया, तो वो होता है पॉपुलेशन। जब आप एक इलाके में एक ही स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं, उसके कैसे क्या रिलेशंस हैं आपस में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स के साथ, गैसेस के साथ, क्लाइमेट के साथ, सॉइल के साथ, दैट इज ऑट इकोलॉजी। सिनिकोलॉजी, जब आप एक ही जगह की दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशंस लेकर सब कुछ इकट्ठा चल रहे हैं, जैसे हमने दिल्ली में ह्यूमंस, काउज, डॉग्स, ठीक है, तीन अलग अलग पॉपुलेशंस हो गई, उनको हमने इकट्ठा स्टडी किया, तो वो सिनिकोलॉजी हो गया। इकोसिस्टम इकोलॉजी, एक एरिया में सब कुछ ही स्टडी कर लिया हमने, कुछ छोड़ा ही नहीं। ऑट इकोलॉजी में हमने सिर्फ एक स्पीशीज ली थी, सिनिकोलॉजी में हमने कुछ एक स्पीशीज ली थी, इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम सब कुछ लेंगे, बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं सब लेंगे, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स जितने हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स जितने हैं जो असर डाल सकते हैं, उन सबको स्टडी करेंगे एक इलाके के, तो उसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहेंगे। This is just an example of another method of classifying ecology or making branches out of ecology. This is dependent upon uh, the area where you are studying. If you are studying sea, organisms living in sea, that is marine ecology. Freshwater ecology is when you are studying lakes and rivers. Terrestrial ecology is on land, and space ecology obviously when you are studying organisms that are found or that are living in outer space. Just another type of classification, but for all practical purposes हम लोग ट्रेडिशनली लाइफ साइंसेज में जो हमने ऑर्टिकोलॉजी वाली क्लासिफिकेशन करी है उसी को फॉलो करते हैं। Okay, the last topic for this introductory video is ecological hierarchy. Hierarchy का मतलब होता है रैंकिंग, मतलब छोटे से शुरू करके बड़े तक। अब पुलिस में शुरू करते हैं, कांस्टेबल से शुरू करते हैं और आईजी तक जाते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसी तरह से इकोलॉजी में भी कुछ रैंकिंग्स हैं, वो एक दो तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं अर्लियर पोर्शन में, लेकिन चलिए फिर भी लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, दैट इज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके। देन यू कम टू द सेल, विच इज, अगर हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स, सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म का हमने एग्जांपल ले लिया बाइसन का। अब ये बाइसन जो है, अगर आप सिंगल को स्टडी कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। अगर बाइसन के एक ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑफ वन टाइप दैट लिव्स इन वन एरिया, देन इट इज अ पॉपुलेशन, ओके। अब इस बाइसन के साथ उसी इलाके में जो पंछी रह रहे हैं, जो कीड़े रह रहे हैं, डॉग्स रह रहे हैं, उन सबको आप स्टडी कर रहे हैं, तो यू आर स्टडिंग कम्युनिटी। अगर इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ आप वहाँ के पत्थर, जमीन, पानी कैसा है वो सब भी स्टडी कर रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स भी देख रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम। एंड बायोस्फीयर इज जब आप पूरे अर्थ को इकट्ठा लेके चल रहे हैं।
तो ये लेवल्स हैं इकोलॉजी के स्टडी के. आप सिंपलेस्ट इससे स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज एन ऑर्गेनिज्म, एंड यू कैन गो अप टू बायोस्फीयर. ओके, जैसे हम क्लाइमेट चेंज वगैरह स्टडी कर रहे हैं, सो देयर वी आर स्टडिंग एट द बायोस्फीयर लेवल, राइट. पॉलिसीज जो बन रही हैं कि क्या नुकसान हो रहा है प्लैनेट अर्थ को, कैसे रोकना चाहिए, दैट इज बायोस्फीयर. और अगर हम एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज को देख रहे हैं, ऐसी स्पीशीज जो पहले कहीं पाई जाती थी अब गायब हो गई है, सो वी आर देन स्टडिंग द organism. So this is basically the ecological hierarchy. There are separate definitions of the terms which we have already discussed in the ecological hierarchy. You want to note them down if they were not very clear on in that picture. You can note them down from here. इसमें जो हमने नई चीज ऐड करी है, that is probably organism की जगह हमने species ऐड कर दिया है. तो इकोलॉजी में हम स्पीशीज नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. बाकी जो बॉटनी के एरियाज हैं या लाइफ साइंसेस के एरियाज हैं, वहाँ पे हम स्पीशीज यूज करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सो आई हैव एडेड इट हियर. यू विल यूज इट in all different subjects related to life sciences also. So species is a group of organisms that have a common genetic heritage, meaning they have common genes. They are able to interbreed, they can create an offspring, and that offspring has to be fertile. ठीक है, दो इंडिविजुअल्स एक स्पीशीज के अगर इंटरब्रीड करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो आगे रिप्रोडक्टिव होना चाहिए, तभी उन दोनों को हम एक स्पीशीज का कहेंगे, राइट. let's say for example you have a mule which is a hybrid between uh, donkey and horse, but it is not fertile. So the two parental species, donkey and horse, cannot be said that they are of the same species, cannot be called that they are of the same species. Okay, other definitions: community, ecosystem, biosphere, just for you to jot down if you want to. So this is all about introduction to ecology, or what is ecology. Thank you.